Good evening, students. Students, today I will start the application. First, Archimedes' principle. What is Archimedes' principle? ठीक है, पहले बात को सुन लेना. Archimedes' principle क्या होता है? Principle. ठीक है, Archimedes' principle. Sorry. आर्किमिडीज प्रिंसिपल. सो देखो, एक्चुअली उन्होंने क्या बोला था कि जो ऑब्जेक्ट, ध्यान से सुनना, जो ऑब्जेक्ट जितना वाटर डिस्प्लेस करते हैं, आप अगर वाटर में जाओगे, कोई ऑब्जेक्ट को आप वाटर में प्लेस करोगे तो देखना वाटर का लेवल ऊपर होता है ना. तो कितना लेवल होता है जानते हो? ऊपर. जितना उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है उतना ही वाटर लेवल ऊपर होता है. समझ रहे हो? तो वो ऑब्जेक्ट अपने वॉल्यूम से जितना वाटर हटाएगा, अगर उस वाटर का वेट उस ऑब्जेक्ट के वेट से ज्यादा हो गया तो ऑब्जेक्ट तैरेगा, फ्लो करेगा. समझ में आ गया? जितना वाटर हटा है, उस हटाए हुए वाटर का वेट अगर ऑब्जेक्ट के वेट से ज्यादा हो गया, किसका? वाटर का, तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा. समझ में आ गया? क्लियर? मैं बोल रहा हूं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट को वाटर में डिप किया जाता है, डुबाया जाता है, तो देखना कि वाटर का लेवल ऊपर बढ़ता है. देखे हो ना? कंटेनर कुछ भी डालते हैं, वाटर का लेवल, हाँ, तो जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उतना वाटर ऊपर जाएगा. तो ऊपर कितना ऊपर होगा? जितना उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा. तो जितना वाटर डिस्प्लेस होगा, अगर उस वाटर का वेट अगर बॉडी के वेट से जो डूब रहा है ज्यादा है, किसका? डिस्प्लेस वाटर का, तो दैट बॉडी विल फ्लोट, तैरेगा. क्लियर? पर अगर उस डिस्प्लेस्ड वाटर का जो हटा है उसका वेट ही कम पड़ गया, बॉडी का ज्यादा पड़ गया, तो बॉडी डूब जाएगा. क्लियर? समझ में आ गया? हाँ, मैं वही बोल रहा हूं कि वॉल्यूम बॉडी का नहीं चेंज हो रहा है. जितना वॉल्यूम है उसी के बराबर वाटर हटा ना. जितना वाटर हटा मैं उसको वेट कर लूंगा. अगर मैं देखूंगा कि उस वाटर का वेट बॉडी के वेट से ज्यादा हो गया तो वो बॉडी तैरेगा. अगर मैं देखूंगा वो हटाए हुए वाटर का वेट बॉडी के वेट से कम हो गया तो बॉडी डूब जाएगा. दैट्स इट. दो ही तो केस हो सकता है. जितना वाटर हटा उसका तो दो ही केस हो सकता है, या तो उसका वेट ज्यादा होगा बॉडी से, या तो कम होगा. इससे यही तो केस हो सकता है. अगर अरे यार, बॉडी का जो भी वॉल्यूम हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, बॉडी का जो भी वॉल्यूम हो, कुछ तो होगा वॉल्यूम. जितना वाटर हटाएगा बस उसको वेट करो. उसका वेट बॉडी के वेट से अगर ज्यादा हुआ तो बॉडी फ्लोट करेगा. अगर उसका वेट बॉडी के वेट से कम हुआ तो बॉडी डूब जाएगा, क्योंकि बॉडी का वेट ज्यादा है तो वो डूब जाएगा. क्लियर? ओके. तो बॉडी कहीं नीचे जाकर के बीच में तैरेगा, पूरा डूबेगा नहीं, पूरा तैरेगा भी, नीचे सब बस बीच में से फ्लोट करेगा. क्लियर? So this is the case water pen. So यहाँ पर according to Archimedes' principle, when object is wholly immersed in a liquid, write down when an object ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट को पूरा डुबा देता हूँ, when an object is wholly माने पूरी तरह से, WHOLLY, ये वाला होली है, वो होली वाला फेस्टिवल वाला नहीं है. तो when a object is wholly immersed in a liquid, ठीक है, सर टॉपिक in a liquid, ठीक है. yes, Archimedes' principle. ठीक है. तो it experiences a buoyant force, it experiences a buoyant force ठीक है. ये buoyant force एक्सपीरियंस करेगा. ठीक है. which is equal to the weight of liquid displaced, which is equal to the weight of liquid displaced, weight of the liquid displaced, which is equal to the weight of the liquid displaced by the object. ठीक है. अब एक चीज और बता देता हूं. जितना पानी ज्यादा हटाएगा
उतना ज्यादा बॉइंट फोर्स लगेगा। जितना वाटर ज्यादा डिस्प्लेस करेगा उतना ज्यादा बॉइंट फोर्स नीचे से उसको धक्का देगा, जिससे वो आराम से तैरेगा। समझ में आ रहा है? यानी इस पर भी डिपेंड करता है कि जितना आप वाटर बॉडी जितना डिस्प्लेस करेगा, जितना वाटर डिस्प्लेस करेगा बॉइंट फोर्स उतना ज्यादा, तो जितना ज्यादा बॉइंट फोर्स नीचे से ऊपर लगेगा वो तो उतना आराम से तैरेगा, है ना। दैट ऑल्सो वही बता रहे, वेट एन ऑब्जेक्ट सॉरी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज होली, पूरी तरह से डुबा दूं, होली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, इट एक्सपीरियंसेस बॉइंट फोर्स, it experiences buoyant force which is equal to the weight of the liquid displaced by object। बात यही है, समझ में आया? which is written clear। यही बता रहा हूं कि जितना ऑब्जेक्ट अपने वॉल्यूम से, जितना ऑब्जेक्ट पानी हटाएगा उतना उसके ऊपर ज्यादा buoyant फोर्स लगेगा, जिससे उसके फ्लोट करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होगा, आराम से फ्लोट करेगा। पर अगर उसकी वॉल्यूम कम हो और डेंसिटी ज्यादा हो तो वाटर जितना हटाएगा ना, उस डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट बॉडी के वेट से कम हो जाएगा, तो बॉडी का वेट ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है, वो डूब जाएगा, फटाक से डूब जाएगा। क्लियर? तो दिस इज दैट, दिस इज द केस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। समझ में आ गया हमने क्या बोला? नाउ आफ्टर दैट, ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गया? ये बात आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक है। अब ये देखो, ये बॉइंट फोर्स केवल आप सोचोगे कि वाटर में लगती है, ऐसा कोई बात नहीं है। वाटर में तो लगती ही लगती है, एयर में भी लगती है। समझ में आ गया? कैसे बता देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। आपने हाइड्रोजन बैलून देखा ना, जो फेस्टिवल के समय में एक बैलून होता है, देखते हो छोड़ते ही उड़ जाता है ऊपर में, तो उसमें एक गैस भरी होती है हाइड्रोजन, या कभी कभी हीलियम भरी होती है, तो हाइड्रोजन बैलून उसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है ना, तो बताता हूँ, वो भी होता है। और छठ पूजा में भी एक बैलून देखते हो, कभी कभी छोड़ते हैं ना बच्चे, छोड़ देते तो ऊपर, तो वो सारे में क्या, तो हम क्या बताते हैं, वो जो गैस होता है, सुनो, वो गैस भरते हैं क्यों? क्योंकि बैलून का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। जब बैलून का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं गैस को भर के, गैस ऐसे ही हल्की है, डेंसिटी कम है, गैस ऐसे ही हल्की, हाइड्रोजन का सबसे कम वेट होता है, एयर से भी कम वेट होता है, तो ऐसे ही हल्की है, और उस ऊपर से गैस भर रहे हैं तो वॉल्यूम अब बढ़ा दे रहे हैं। अगर वॉल्यूम बढ़ा दे रहे हैं तो उतना ज्यादा वॉल्यूम उतनी ज्यादा एयर को भी तो हटाएगा ना, तो हटाए हुए ज्यादा एयर हटेगा, तो ज्यादा अगर एयर हटेगा तो उसका वेट तो ज्यादा हो गया, ज्यादा एयर हटा तो हटे हुए एयर का तो वेट ज्यादा हो गया, यानी कि कम किसका वेट हो गया? उस गैस का वेट कम हो गया। गैस का अगर वेट कम हो गया तो क्या करेगा? वो एकदम ऊपर में फ्लोट करेगा, एयर के सबसे ऊपर में फ्लोट करना चाहेगा, इसलिए वो सबसे ऊपर चला जाता है। क्लियर? जैसे लिक्विड में होता है, लिक्विड का अगर डिस्प्लेस लिक्विड का अगर वेट ज्यादा हो गया तब ना तैरेंगे हम, तब ना तैरेंगे। बट अगर एनी प्रॉब्लम, बट अगर ऐसा ही, इज इट ओके? अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम। सो मैं क्या बोल रहा हूं, वही बता रहा हूं कि सीधा जो वाटर का केस है वैसे वही एयर का केस है। जैसे वाटर में फ्लोट करते हैं वैसे एयर में फ्लोट करता है। हाँ, हम क्यों नहीं कर सकते एयर में फ्लोट? क्योंकि हमारा जो डेंसिटी है बॉडी का एयर से कहीं ज्यादा, जितना भी हवा हटा लें हमारा वेट उससे कहीं ज्यादा होगा, तो हम डूबे हुए रहते हैं। अब बर्ड्स क्या होता है, हल्का फुल्का होता है, देखते हो उतना उसका वॉल्यूम ज्यादा, डेंसिटी कम होता है, वो जितना एयर को हटाएगी अपने विंग से, और डिस्प्लेस्ड एयर का वेट तो बॉडी के वेट से बहुत ज्यादा होगा, तो हटाती है ज्यादा एयर, तो आराम से फ्लोट करती है। समझ में आ गया? क्लियर? अगर एयर का भी डेंसिटी हमारे डेंसिटी से ज्यादा होता है, एयर का डेंसिटी, तो हम एयर को जितना हटाते तो एयर का वेट अगर हम डिस्प्लेस्ड एयर का वेट अगर हमारे वेट से ज्यादा हो जाता तो हम भी एकदम बर्ड्स की तरह फ्लाई कर सकते थे, बट ऐसा नहीं होता। क्लियर ना? समझ में आ रहा? बट केस वही है यहाँ पर। आप लोग समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर? तो ना अब यहाँ पर देखो एप्लीकेशन, इसका एप्लीकेशन कहाँ का है थोड़ा सा बता देते हैं। एप्लीकेशन ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसका एप्लीकेशन देखिएगा। तो देखिए एप्लीकेशन कहाँ का है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज इन डिटरमाइन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। आर्किमिडीज के प्रिंसिपल से हम लोग सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन relative density of substance। ठीक है, क्लियर? नंबर
2 ये रिलेटिव डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। नंबर 2 हाइड्रोमीटर्स यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द डेंसिटी ऑफ लिक्विड आर बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, हाइड्रोमीटर used to determine density of liquid based on the hydrometer is to determine the density of liquid based on Archimedes principle. हाँ बताइए, नंबर बताओ कौन सा? 2 नंबर हाइड्रोमीटर डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड है ये बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। यानी कि हम लोग हाइड्रोमीटर यूज करते हैं। हाइड्रोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके हेल्प से हम लोग को पता चलता है कि कोई भी लिक्विड क्या होता है, उसकी डेंसिटी कितनी है। ठीक है, अब ये भी आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है। क्लियर? ठीक है, तो लैक्टोमीटर भी हम लोग यूज करते हैं मिल्क के प्योरिटी को जानने के लिए। ये भी बेस्ड करता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर। ठीक है, क्लियर? नाउ थर्ड, lactometer a device used to check purity of milk based on Archimedes principle। ठीक है, ये भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है। क्लियर? अब सम टर्म्स आर कम, व्हाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक इन अ लिक्विड। अभी एक टॉपिक है व्हाई ऑब्जेक्ट फ्लोट्स और सिंक इन लिक्विड। कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड पर फ्लोट कब करता है और सिंक कब करता है। ठीक है, क्लियर? तो देखिए, ऑब्जेक्ट कब फ्लोट करता है, कब सिंक करता है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। हाँ बोलिए। लैक्टोमीटर के बाद क्या लिखा है? लैक्टोमीटर अ डिवाइस DEVICE डिवाइस। सर लैक्टोमीटर करता है क्या? लैक्टोमीटर मिल्क का प्योरिटी टेस्ट करता है, मिल्क कितना शुद्ध है, प्योर है। ये भी इस पर वर्क करता है। ठीक है, दैट इज अ डिवाइस। ठीक है, उसमें लगा है वो ज्यादा यूज किया जो मिल्क का काम करता है ना, मिल्क का बिजनेस करते हैं ना, प्लीज, जो मिल्क का बिजनेस करते हैं वो ये किसको यूज करते हैं? वो फैट वाला भी चेक करता है। नाउ लैक्टोमीटर आप क्या लिखते हैं? LACTOMETR लैक्टोमीटर। हाँ बोलिए। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। हाँ आप लिखिए ना, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन लिक्विड इफ द will float in liquid if the weight of object दिख रहा है, लिख रहे हैं आप लोग? लिखिए। An object will float in a liquid if the weight of object will be सर ये जो equal to, बोलो ना,
सर क्या लिखा है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन? हाँ, तैरने का सिद्धांत मतलब किस प्रिंसिपल पर कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर सकता है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था ना कैसे तैरते हैं, कब तैरते हैं। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, देखो हमने इसको डिस्कस किया, हमने बोला था ना जब बॉडी अपने वॉल्यूम से जितना वाटर हटाएगा, इतना यार प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन में नहीं है कुछ हाँ और भी कुछ है। देखिए, और वही है कि आपका अब फिलहाल यही है मेन चीज ये। फ्लोटेशन में और कुछ लिखना है बस। ठीक है, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा तभी जब ऑब्जेक्ट अपने वॉल्यूम से जितना वाटर हटाएगा, उस हटाए हुए वाटर का वेट ऑब्जेक्ट के वेट से ज्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। हमने बताया था ना थोड़ी देर पहले, दिस इज दैट। ठीक है, अब देखो हाउ डज बोट फ्लोट्स, कैसे बोट जो होता है फ्लोट करता है वाटर में। ठीक है, लिखिए लिखिए। अब कब लिखिएगा, थोड़ा सा फास्ट, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, थोड़ा फास्ट कीजिएगा। ठीक है ना, अभी आप देखिए, अभी हम यहाँ पर बता रहे हैं क्या कि कब बोट फ्लोट करता है। मैंने आपको बोला ना बोट का वॉल्यूम देखो, बोट को ऐसा बनाया जाता है, बोट को ऐसा बनाया जाता है कि उसका जो वॉल्यूम हो सबसे ज्यादा हो। देखो ना कितना फैला फैला रहता है, ऐसे सबसे ज्यादा वॉल्यूम हो। और अगर ज्यादा वॉल्यूम होगा तो डेफिनेटली ज्यादा वाटर हटाएगा। अगर ज्यादा वाटर हटाएगा तो उस डिस्प्लेस्ड वाटर की डेंसिटी की वजह से डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट ज्यादा हो जाएगा। और अगर डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट ज्यादा हुआ तभी तो तैर रहा है ना बोट। दिस इज हाउ व्हाई बोट फ्लोट्स ऑन वाटर। ठीक है, अगर ये आएगा तो आप लोग अपने वर्ड में ये इसको लिख लेंगे। ठीक है, कोई मैंने आपको समझा दिया, रीजन क्या है, ज्यादा नहीं लिखना है आपको, यही लिखना है कि द वॉल्यूम अरे इस चीज को लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा। देखो देखो why boat floats in water, volume ठीक है, shape of boat, shape सर हम लोग कैसे करते हैं? shape एक मिनट, shape and सर हम लोग कैसे शुरू करते हैं? बताते हैं पहले इसको लिख लें। सेकंड साइज ऑफ बोट कि इतने दे पाएगा? are made such that कल से तेरे संग ट्रेनिंग लेगा पहले। due to its लार्ज वॉल्यूम, देखिए लिखिए ड्यू टू इट्स लार्ज। हम लिखने के बाद मिटा देंगे, आई विल नॉट वेट, फिर बोलिएगा सर रुक जाइए, तो उतना टाइम नहीं रहता है। आप कंटिन्यू लिखते भी रहिए। शेप एंड साइज ऑफ बोट आर मेड सच दैट ड्यू टू इट्स लार्ज वॉल्यूम इट डिस्प्लेसेस large quantity of water whose water the weight of displaced water found more सर लार्ज के बाद क्या है? लार्ज का weight हाँ displaced, so boat
floats ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। सो बोट फ्लोट्स इन वाटर। नाउ नेक्स्ट, तो हमने ये लिखा दिया वाई बोट फ्लोट्स ऑन वाटर, ठीक है। तो यही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट का डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से ज्यादा होगा, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डूब जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा होगा वो डूब जाएगा। बोलो तन्वी। उसमें वो रीड कर दीजिए। Shape and size of boat are made such that due to its large volume, it displaces large quantity of water. The weight of displaced water found more than the weight of the liquid displaced. So, boat floats in water. ठीक है। आप अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वाई शिप्स फ्लोट्स इन वाटर, तो शिप का भी वही लिखेंगे, बस एक चेंजेस खाली कर देंगे, बोट की जगह शिप लिख देंगे और कुछ नहीं, एवरीथिंग विल बी सेम और कुछ नहीं होगा। हाँ नहीं, जिनका आ रहा है अगर उनका ये आएगा वाई शिप, तो बोट की जगह बस शिप कर देना, आंसर विल बी सेम, ठीक है। ओके, कैसे करा? मतलब ये हम लोग के लिए, हम लोग जब फ्लोट करते हैं तो देखना कि हम लोग हाथ से बहुत वाटर को डिस्प्लेस करते हैं, पैर से भी डिस्प्लेस करते हैं। जितने वाटर डिस्प्लेस होंगे उसका वाटर ऑब्वियसली वेट ज्यादा होगा आपके वेट से। हम लोग कोशिश करते हैं ज्यादा पानी हटाएं, तभी तो फ्लोट करोगे ना। तो स्विमिंग ऐसे ही होता है, ज्यादा पानी हटाएंगे तो उस डिस्प्लेस वाटर का वेट हमसे ज्यादा होगा, तो उतना पॉइंट फोर्स हमारे ऊपर लगेगा, आराम से हम तैरेंगे। दैट इज द थिंग। अरे अब स्विमिंग टेक्निक भी होती है ना, वो सीखोगे तब ना। ओके क्लियर? हाँ किसका? क्योंकि वो ऐसा होता है इसलिए क्योंकि ज्यादा पानी हटा पाए, वो हटाएगा क्योंकि हाँ जितना डूबेगा, थोड़ा पोर्शन जितना डूबेगा, वो जितना डूबेगा उतना तो वाटर हटाएगा, जितना डूबेगा उतना तो वाटर हटाएगा। उतने ही वाटर का वेट शिप के वेट से कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि उसको फ्लैट इसीलिए बनाया जाता है, सो दैट इट कैन डिस्प्लेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, और वो शिप आराम से तैर लेता है, ठीक है। उसका शेप ऐसा बनाया जाता है शिप का कि वो अपने शेप से ही ज्यादा पानी हटाएगा। वो जो होता है ना शिप का शेप, ठीक है, वो स्ट्रीमलाइन शेप, ऐसा शिप का शेप होता है, उससे वो ज्यादा पानी को हटाता है। जितना पानी हटाएगा उसका वेट ही शिप से कहीं ज्यादा होता है, वॉल्यूम ज्यादा होता है ना। पानी का बहुत ज्यादा वेट होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा होता है पानी की। वो डिस्प्लेस वाटर का वेट बहुत हाई होता है। नहीं तो एक नेल जो एक पिन होता है, तब तो उसका देखते हो पिन कैसे डूब जाता है, क्योंकि उसका शेप ही वैसा है जिसकी वजह से कम पानी हटाता है। जितना कम पानी हटाएगा उससे तो नेल का वेट ज्यादा होता है, इससे पिन या नेल डूब जाता है। वो उसके फ्लैट शेप की वजह से वो ज्यादा हटा पाता है, और जितना हटाता है ऐसे ही उसका डेंसिटी कम है, क्योंकि अंदर हॉलो पार्ट है मैक्सिमम, और डेंसिटी समझ में आ गया। वाटर डिस्प्लेस वाटर का डेंसिटी ज्यादा है, सो वाटर शिप जो होता है आराम से तैर लेता है। हाँ जो भी प्रिंसिपल आरजीएस जो भी है वो प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन का रिलेशन है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन और ये वाला हाँ है, इसमें एक ही बात बोला गया है। इसमें बोला गया ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, एक थ्योरी है जिसको आर्किमिडीज ने दिया है, ये प्रिंसिपल है। रिलेशन यही है कि इसमें भी डिस्प्लेस्ड वाटर का बात किया है, उसमें भी डिस्प्लेस्ड वाटर का बात किया है। इसमें भी बोला कि वाटर अगर बॉडी का वेट डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट के इक्वल होता है तब वो फ्लोट करेगा, इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल में। और वहां पर भी बताया कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन में कि अगर डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट अगर ज्यादा हुआ तो बॉडी फ्लोट करेगा, अगर कम हुआ तो वो सिंक कर जाएगा, ठीक है। एक ही बात बोला गया, क्लियर? हाँ इसमें बोला, यहाँ पर बोला कि बॉडी का वेट डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट के बराबर होगा तो फ्लोट करेगा। और कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन में बोल रहा है कि अगर कम होगा उस डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट तो डूब जाएगा। इसमें यह भी बात बोला है कि अगर कम होगा या ज्यादा होगा तो क्या होगा। इसमें कह रहा है डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट बॉडी के वेट के इक्वल होगा तो तैरेगा, और उसमें कह रहा है कि कम होगा
तो क्या होगा, ज्यादा होगा तो क्या होगा, बस है वही कंसेप्ट, ठीक है। ओके, हाँ हाँ, सिप का डेंसिटी कम है ना, इसीलिए तो सिप तैरता है यार, सिप का डेंसिटी कम। हाँ, आप बोले कम रहेगा तो सिंक कर जाएगा। क्या कम रहेगा, डेंसिटी, किसका डेंसिटी, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट का डेंसिटी कम रहेगा तो मैंने बोला डूब जाएगा, ऐसा बोला मैंने अभी, तो आपके आर्गुमेंट से बात इनसे पूछा हमने, ऐसा बोला, आप नहीं समझ पाए। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होने से वो फ्लोट करेगी, मैंने तो बोला नहीं कि डूब जाएगी। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम होगी, ऑब्जेक्ट का वेट कम होगा तो वो फ्लोट करेगा, ये बोला मैंने। हाँ, ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा होगा वाटर से तो सिंक कर जाएगा, मैंने ये कहा था, ठीक है। हाँ, आप उल्टा बोल दिए, मैंने ये कहा था, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़े। अब आगे आ जाइए, समझ गए ना, समझ में आ गया। तो हम अभी डेंसिटी का बात कर रहे थे, जस्ट लास्ट मिनट। डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज मास, हाँ, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब डेंसिटी का मतलब एक तरह से क्राउड होता है, ठीक है। अब अगर छोटे से एरिया में ज्यादा मैटर भर दूं तो ज्यादा डेंसिटी हो जाएगी, जैसे एक रूम में बहुत सारे आदमी को ठूस दूं तो कितना डेंसिटी हाई हो जाएगी, हाँ। अब मैं क्या करता हूँ, रूम को बढ़ा दूं तो डेंसिटी कम, क्योंकि ज्यादा स्पेस में कम पार्टिकल है, वो एक डेंसिटी का कहानी है। अगर यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा मैटर भरे पड़े हुए तो उसकी डेंसिटी हाई हो जाएगी। अगर वही यूनिट वॉल्यूम में इतने छोटे वॉल्यूम में अगर कम मैटर हो तो डेंसिटी लो हो जाएगी। डिपेंड करता है मास उस वॉल्यूम के अंदर है कितने, उसी वॉल्यूम के अंदर कितने मास प्रेजेंट है, डेंसिटी उस पर डिपेंड करता है। तो अगर डेंसिटी बढ़ाना होगा तो वॉल्यूम घटेगा, अगर आपका वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा, है ना। यही तो देखो ना, जस्ट मिनट, यही देखो ना, सिप कितना बड़ा बनाते हैं, क्यों, वॉल्यूम बढ़ा दूं, ऑटोमेटिक डेंसिटी घटेगी, और डेंसिटी घटेगी तो उसका वेट ऑब्वियसली कम होगा डिस्प्लेस वाटर से। हाँ, एक बोट पे पीपल जो है ओवरलोड कर दे तो अगर एक बोट पे पीपल, तो डेंसिटी हाई होगा उसका। अगर ओवरलोड कर दोगे तब तो वो उलटना पक्का है, एक कैपेसिटी होता है ना। अच्छा, उलट जाएगा, अगर डिसबैलेंस हुआ तो गया। अच्छा सुनो, एक मिनट, ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। Thank you, sir.